Hello students, this is Dr. Neha Jain from Utkarsh classes and we are talking about the most scoring topics in UGC NET exam. As we are preparing for the June 2024, so our crash course is also going on, as we all know. So today I want to give you a brief about the topics. I will discuss the whole syllabus with you and will give you the most important topics where we can score द मोस्ट राइट. सो जहाँ तक मैं अभी जानती हूँ, जो एग्जामिनेशन की सीरियसली प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी को सिलेबस पूरी तरीके से पता होगा. दे मस्ट नो कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी चीज़ें हम प्रिपेयर कर चुके हैं एंड किस किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं. मैं ऑलरेडी फोकस पॉइंट्स बता रही हूँ, बट फिर भी आज इस वीडियो में ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं एक लंबी वीडियो 1 घंटे सवा घंटे की देख पा रहे हैं. So you here by watching this can focus on the important points. कहाँ से आपको मैक्सिमम स्कोर मिल सकता है, किन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. So let's start with this. Here UGC NET JRF का अगर हम यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं तो जो यूनिट 1 to 4 है आपकी, दैट इज द होल लिटरेचर, जिसमें आपका आता है पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज एंड नॉन फिक्शन. ये आपके 4 यूनिट्स हैं और इन 4 यूनिट्स को हम बेसिकली किस तरीके से रीड करते हैं, इनको हम यूनिट से रीड करते हैं. इसमें कौन कौन सा लिटरेचर आता है? ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, दैट इज अमेरिकन एंड यूरोपियन, वर्ल्ड लिटरेचर एंड लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. इसको हम न्यू लिटरेचर भी बोल सकते हैं. तो जब हम टर्म यूज़ करते हैं लिटरेचर तो उसमें लगभग सभी आ जाता है. ये आपका जो है बेसिक यूनिट है, लेकिन अब इन चारों में से हम कैसे कैसे करेंगे तो टॉपिक वाइज मैं आपको बताती जाती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ न्यू लिटरेचर से हम स्टार्ट करते हैं. तो न्यू लिटरेचर, न्यू लिटरेचर में आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको करना पड़ेगा इंडियन ट्रांसलेशन प्रिपेयर कर लीजिए. इंडियन एंशियंट या माइथोलॉजिकल ट्रांसलेशंस. बाकी सबको छोड़ के केवल आप इन लिटरेचर के अंदर इस 4th यूनिट के अंदर आप इस टॉपिक को यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए. इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली इसी चीज़ में से आते हैं और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है. आपके रामायण, महाभारत, गीता, नाट्यशास्त्र, इस तरीके की बुक्स जो आपके एंशियंट बुक्स हैं उनके ट्रांसलेशंस को पूछा जाता है. उससे ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता. मेनली ये 4-5 किताबें हैं, उनके ट्रांसलेटर्स लिखे होंगे, बुक्स लिखी होंगी. उनको हो सकता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाए या सिंपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसका ट्रांसलेटर फर्स्ट ट्रांसलेशन किस में हुआ था, जर्मन ट्रांसलेशन किस में हुआ था. इस तरीके के ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ये अगर 4-5 के उसमें आते हैं तो यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम पोर्शन भी कवर होता है और ये क्वेश्चन आपके फ्री के होते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं. उसके बाद हम आते हैं आपके सेकेंड स्लाइड के ऊपर. जो सेकेंड स्लाइड हम देखेंगे दैट इज योर थर्ड यूनिट को ले लेते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर. वर्ल्ड लिटरेचर में जो आपके पोर्शंस आते हैं अफ्रीकन, कैनेडियन, कैरेबियन,
ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, एशियन। ठीक है, इसमें से आपको ऐसा कौन सा पोर्शन प्रिपेयर करना है, ऐसे कौन से राइटर्स प्रिपेयर करने हैं, सिर्फ आपको एक चीज पे ध्यान देना है, इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। लाइक आपको मेन अफ्रीकन, इंडियन, इन दोनों के कॉन्टेम्प्ररी राइटिंग्स को देख लीजिए, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कैरिबियन राइटिंग्स है, कैरिबियन राइटिंग्स के अंदर आप देखिए केवल 2-3 राइटर हैं हु आर टॉकिंग अबाउट कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल एंड स्लेवरी। केवल इसके बारे में जिन्होंने बात करी है वो 2-3 राइटर्स को आपको देखना है। इसी में से आपका एक लिटरेचर और निकलता है डायस्पोरा। ठीक है, यहीं पे जो डायस्पोरा लिटरेचर है, उन डायस्पोरा राइटिंग्स को आप देखो, जैसे माइकल, ये आपके सभी तरीके के उसमें से निकलेगा। तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में मेनली किस थीम पे फोकस है आपका, ऑस्ट्रेलियन, और ये जो मेन एबोरिजिनल लिटरेचर जो है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एबोरिजिनल राइटर्स आपके 3-4 ही हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। कैनेडियन में क्या होता है, कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स, वही आ गया यहाँ पे। कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स भी कौन है, यहाँ आप फोकस करो नोबेल लॉरियट्स। इसमें जो आपको मेन आपको जो फोकस करना है दैट इज नोबेल लॉरियट्स। ठीक है, नोबेल लॉरियट्स को फोकस करो क्योंकि इन पे से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज विनर लिस्ट हो गई। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, वो सिर्फ इन्हीं का ही होता है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। ये जब आप 3 लिस्ट को फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप उन मैक्सिमम मार्क्स को ले लेते हो जो आपके प्राइजेस से रिलेटेड होंगे, कॉन्टेम्प्ररी राइटिंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये आपके मॉडर्न के बाद की लिस्ट है। नोबेल प्राइज भी, बुकर प्राइज भी और कॉमनवेल्थ भी, ये तीनों की तीनों प्राइजेस कब स्टार्ट होते हैं, ये तीनों की तीनों प्राइजेस आपके 20th सेंचुरी के हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी वर्क आएंगे वो 20th सेंचुरी लिटरेचर से रिलेटेड होगा। तो आपको मेनली किस पे फोकस करना है, अगर हम बात करते हैं कि आपको लिटरेचर में किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो आप किस पे फोकस करोगे, आप बेसिकली फोकस करोगे यहाँ पे contemporary literature के ऊपर। You have to focus on contemporary literature, दैट इज 20th सेंचुरी राइटर्स के ऊपर फोकस करो। और 20th सेंचुरी राइटर्स में से आपके मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस इज द प्रोमिनेंट थिंग जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको अगर ये कहूं कि ड्रामा से ज्यादा आएगा, पोइट्री से ज्यादा आएगा, नहीं आने वाला है, इनमें से किसी पे भी आ सकता है, लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है, सिर्फ 20th सेंचुरी राइटर्स पे करना है। कौन से फील्ड में, इसमें 20th सेंचुरी राइटिंग्स पे से कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके ये 3 अवार्ड्स निकलते हैं एंड दीज आर द मेन अवार्ड्स। जो आपके नोबेल लॉरिएट्स हो, बुकर प्राइज विनिंग्स में आते हो, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज के हो, वो राइटर्स आपके मेन हैं और इसी में ही आपको डायस्पोरा राइटिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि डायस्पोरा के बहुत सारे राइटर्स को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना। मेन आपकी राइटिंग्स या तो अफ्रीकन पे से क्वेश्चन आता है, इंडियन पे से क्वेश्चन आता है, कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कैरिबियन पे से स्लेवरी वगैरह के चक्कर में 1-2 आ जाते हैं, क्योंकि वो राइटर्स अफ्रीकन में भी आते हैं। मेन आपको फोकस करना है इंडियन और अफ्रीकन राइटिंग्स में से। अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर की हम बोलते हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन 10 में से 7 क्वेश्चंस आपके इसी में से आते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन से 10 आएंगे, लेकिन 10 में से 7 क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। फिर उसके बाद जो ये कॉन्टेम्प्ररी राइटिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें से अमेरिकन हो या ब्रिटिश राइटिंग्स हो, दिस इज फॉर ऑल द 4 यूनिट्स। This instruction is for unit 1 to 4।
केवल इन 20th सेंचुरी राइटिंग्स पे से फोकस कर लो, उन तीनों लिस्ट ऑफ अवार्ड पे फोकस कर लो। वहां से आपके जो ये हम 4 यूनिट के लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं, दिस कवर 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट। लेकिन ये जो सिलेबस है वो 60% 65% ऑफ द सिलेबस ये 4 यूनिट में से है। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपके 40 से ज्यादा आते हैं। 50% क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस, एक तरीके से 50 क्वेश्चंस यहाँ पे इसी से आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस आपके किससे आ रहे हैं? यूनिट 1 to 4 में से। अब यूनिट 1 to 4 में से अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हो तो ये जो 50 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया मैंने यहाँ दिया है, इसमें से ये 20th सेंचुरी लिटरेचर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस। आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है? आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चंस, है ना। सब्जेक्ट में 50% है, बाकी कैटेगरी में है तो इसको 50% ले लीजिए। 50% में से कितना पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर लेते हो? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता रही हूँ, कट ऑफ नहीं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से आप 30 to 35 क्वेश्चंस केवल 20th सेंचुरी प्रिपेयर करके ले सकते हो। उसमें यूनिट 1 to 4 का सारा पोर्शन आ जाता है। आफ्टर दैट द रिमेनिंग यूनिट्स, लेट्स गो ऑन द रिमेनिंग यूनिट्स। जो आपकी बाकी की बची हुई यूनिट्स है उसमें हम आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5, यूनिट 6। यूनिट 5 इज लिंग्विस्टिक्स, यूनिट 6 स्टैंडर्डाइजेशन, एंड यूनिट 7। चलिए यूनिट 7, 8 और 9 को अलग से लेंगे। इन दोनों में से कितने क्वेश्चंस आते हैं? नॉर्मली इसमें से आपके हिसाब से 20 क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन इतने नहीं आते। ये 2 यूनिट मिला के आपके मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तक आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं। रीजंस यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये जो टॉपिक कवर होता है वो लिंग्विस्टिक्स में से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें क्या आते हैं आपके? स्ट्रक्चरलिज्म और थ्योरी बेस्ड आते हैं, जो आपके यूनिट 9 का भी पार्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम केवल कमीशंस की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या फोकस करेंगे जिससे आपका मैक्सिमम चीजें आप कर सके? जो हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे लिंग्विस्टिक्स में, आप प्रिपेयर करेंगे केवल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इसी में से मैक्सिमम आते हैं, फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। दैट्स इट, आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टैंडर्डाइजेशंस में से क्या करना है? केवल टर्म्स लाइक चटनीफिकेशन, और इसमें जितनी भी टर्म्स दे रखी होंगी, टर्म्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन। जो कमीशन है, जो चेंजेस है, उनको देख लीजिए। दैट्स इट, ये हो गया इसका। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज, यूनिट 8 क्रिटिसिज्म, यूनिट 9 थ्योरीज। इन तीनों में से हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है? आप कल्चरल स्टडीज के अंदर थ्योरी के पार्ट की ही कितनी यूनिट्स आ जाती हैं? कल्चरल स्टडीज कवर थ्योरीज में, इसी में जो थ्योरीज है 13 थ्योरीज में से 5 थ्योरीज हम कल्चरल स्टडीज में करते हैं। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर थ्योरीज बिसाइड्स कल्चर। कल्चरल स्टडीज के केवल आप इन 5 स्टडीज के टर्म्स देख लो, ओनली टर्म्स, उस पे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी कल्चरल स्टडीज की पूरी थ्योरीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इसमें कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को देख लीजिए। क्रिटिसिज्म में आपको जो मैक्सिमम आपका स्कोर कहां से होगा, दैट इज 19th एंड 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं आपके। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, राइट, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। कीट्स, पीबी शेली,
इनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा जो आपके राइटर हैं, डॉक्टर जॉनसन में से एक क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, फिलिप सिडनी में से, बेन जॉनसन में से, ड्राइडन में से हार्डली कोई क्वेश्चंस आते हैं। आपके मेन क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। फिर आते हैं थ्योरीज। थ्योरीज में आपके क्वेश्चंस आएंगे और मेजर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो पोर्शन है इसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इसमें से प्रॉपर 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। इवन आई शुड से कि कल्चरल स्टडीज के भी कई क्वेश्चंस हमें थ्योरेटिकली लगते हैं, लेकिन कल्चरल स्टडीज की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं विच यू शुड अंडरस्टैंड। तो इन पोर्शंस को आप ढंग से प्रिपेयर करें सो दैट यू कैन स्कोर मोर एंड मोर। अगेन एक चीज आपको क्लियरली बता रही हूं कि इन पोर्शंस को आपको ढंग से प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन स्कोर मोर फॉर योर एग्जामिनेशंस, right? Let's see. Now I want to declare you about the courses we are running. 30 days crash course यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर प्रिपेयर करवाया जा रहा है पूरे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। 30 दिन के अंदर हम टिप्स पे आपको सारी चीजें करवा रहे हैं which you can prepare and can get success very well in the 30 days. All the revision can be done. देन उसके बाद 2000 के अंदर टारगेट बैच अवेलेबल है जो 10 मार्च से स्टार्ट हुआ था 2024, जिसके अंदर आपको सारी ही चीजें मिल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्वेश्चंस के, एंड वीकली टेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर हर एक चीज को आपको दिया जा रहा है, PYQs भी दिए जा रहे हैं। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड कैन रजिस्टर फॉर योर टारगेट बैच फॉर paper 1. Then test series, yes, the test series is also available which has started from 12th of April, लेकिन आप आज भी इसको परचेज कर सकते हैं। 400 रुपीज के अंदर अवेलेबल है, जिसमें 110 टेस्ट अवेलेबल है। ये आप जितने से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस कंफर्म होती है। सो परचेज दीज कोर्सेज नाउ and record your success for yourself. This is what my suggestion is. Again, for the last time, I'm just telling you that what are the units which you have to focus more. First of all, unit 1 to 4, to delete all kind of confusion. Do focus on 20th century literature, 20th century writers पे focus कीजिए. Then unit 5 and 6, टर्म्स, ओनली टर्म्स एंड मेजर टॉपिक्स जो आपको सरफेशियल मिलते हैं, बस वो यूनिट 7 to 9 दैट यू नीड टू डू इन डिटेल। अगेन यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनके असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आएंगे, लेकिन आपके जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज ऑन कॉम्प्रीहेंशन, दैट आई डिलीटेड। कॉम्प्रीहेंशन आपका 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपका जो पैसेज आएगा या पोएम आएगी, ये पैसेज और पोएम दोनों फर्स्ट यूनिट से आते हैं, और ये दोनों की दोनों आपके बिफोर और ऑन 19th सेंचुरी, बिफोर 19th सेंचुरी लिटरेचर से आते हैं। किसी किसी की भी छोटी मोटी पोयम आ सकती है, किसी का भी पैसेज आ सकता है। इसे ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपके नोन राइटर्स का भी हो सकता है, नोन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट लिटरेचर के अंदर अनसीन पैसेजेस आप ही के राइटर्स में से किसी का उठा के दिया जाएगा। आई वोंट सजेस्ट कि आप सारी पोएम्स को, सारे वर्क्स को डिटेल में पढ़ें, लेकिन आइडेंटिफाई कर पाए इस तरीके से उसको पढ़िएगा। So all the best, and here I wish you all the luck. Prepare with us and get your success confirmed. Thank you.